जेएसएससी विद आनंद यूट्यूब चैनल में। दोस्त आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर का सीरीज़ में द 15 मिनट शो में हम लोग आज देखेंगे झारखंड के खेल और खिलाड़ी के बारे में। ठीक है, झारखंड में खेल और खिलाड़ी के बारे में जितने भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है उनसे संबंधित चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे एंड कुछ प्रीवियस ईयर जो जेपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है टोटल 5 प्रश्न उसको भी देखेंगे। ठीक है, कि जेपीएससी में जो प्रश्न पूछने का लेवल होता है उसका लेवल क्या है और आपका जेएसएससी सीजीएल या फिर झारखंड एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें कौन सा लेवल तक का एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि झारखंड खेल और खिलाड़ी। ठीक है, तो इसमें 2023 और 24 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 37वां खेल के बारे में। ठीक है, 37वां राष्ट्रीय खेल के बारे में जिसको जो है गोवा में इसको खेला जा रहा है। ठीक है, इससे पहले जो 34वां खेला गया था वो आपका झारखंड में खेला, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उसको भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ है, गोवा में हुआ है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि जिस प्रकार से 34वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर आपका झारखंड में जो है छौआ यानी कि आपका जो छौआ यानी कि हिरण का बच्चा था, उसी प्रकार से 37वां राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर है उसको मोगा बोला था। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यही है आपका शुभंकर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे लिखा है कि विच मार्टिकल आर्ट फ्रॉम विच एडेड टू 37th नेशनल गेम्स, जिसको हो जाएगा आपका गटका, राइट। एंड नेक्स्ट देखिए आप लोग करंट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के कौन है, पीटी उषा है। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिख रहा हो, क्वेश्चन नंबर 1 कि झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को हम कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड किए थे जिसमें बहुत स्टूडेंट ने आंसर जो है 2007 किया है। तो आप ये एक चीज़ ध्यान रखना कि 2007 में झारखंड में प्रथम खेल नीति का गठन हुआ था। ठीक है, और न्यू खेल नीति जो अगर मैं बात करूं 2022 में, तो वही खेल नीति सोच के बहुत स्टूडेंट जो है 2007 आंसर किए हैं। और इसका अगर राइट आंसर की बात करूं कि झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया है, तो इसका राइट आंसर 2007 हो जाएगा, 2006 हो जाएगा। ठीक है, 7 में जो है खेल नीति बना था झारखंड में, प्रथम पहली बार खेल नीति कब बना था, तो 2007 में बना था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और रिसेंट में जो बना है अब 2022 में न्यू खेल नीति बना है। ठीक है, न्यू, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड राज्य में प्रथम खेल नीति किस वर्ष लागू की गई थी, तो जो कि 2007 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद रिसेंट में जो बना है 2022 में न्यू, जो कि हम पीछे भी बता चुके हैं। तो इसको याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है खेल नीति से। ठीक है, और बहुत सारी नीति है यहाँ पे, उद्योग नीति सबसे संबंधित प्रश्न बनता है, लेकिन हम लोग आज खेल के बारे में पढ़ रहे हैं इसीलिए हम खेल नीति को डिस्कस किए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि झारखंड राज्य में नई खेल नीति किस वर्ष लागू की गई, तो नई खेल नीति आपका 2022 हो जाएगा। और सबसे पहली बार अगर आपसे पूछता है तो पहली बार आपका 2007 हो जाएगा। ठीक है, पहली बार 2007। एंड अगर आपसे पूछता है कि झारखंड में खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, तो खेल प्राधिकरण अगर आपसे पूछेगा तो आपको आंसर क्या करना है खेल प्राधिकरण के बारे में, तो 2006। ठीक है, 2006। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। एग्जाम में आपसे प्रश्न खेल खिलाड़ी से संबंधित कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि करंट अफेयर ही पूछेगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि खेल नीति का जो है गठन क्यों किया गया था। तो इसका उद्देश्य था कि राज्य में जो है खेल गतिविधि को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि झारखंड राज्य में खेल गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए झारखंड राज्य खेल प्राधिकरण का गठन 2006 में किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न एकदम 100% पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि जेपीएससी में जो प्रश्न पूछा है उसके अनुसार से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया। ठीक है, जस्ट मैंने पीछे अभी जस्ट जब स्लाइड नंबर 1 में हम जब डिस्कस कर रहे थे कि 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है आपका गोवा में किया गया। ठीक है, गोवा में किया गया है। उसके बाद देखिए झारखंड में जिस खेल का आयोजन किया गया वही आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपसे एग्जाम में अगर प्रश्न बनेगा भी ना, तो झारखंड राज्य में कौन सा खेल का गठन मतलब कौन सा राष्ट्रीय खेल हुआ है उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। तो बस इसको ध्यान रखना है कि 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो गोवा में किया गया है। ठीक है, इसका देखिए कि झारखंड 37वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड ने कुल कितने पदक जीता था। ठीक है, यानी कि 37वें राष्ट्रीय खेल में जो है झारखंड ने भी भाग लिया था, तो झारखंड कुल कितने पदक जीते थे। तो फ्रेंड्स इसको याद रखेंगे आप लोग। झारखंड जो है 37वें राष्ट्रीय खेल में टोटल 25 पदक जीते थे। ठीक है, जिसमें से स्वर्ण पदक की अगर बात आपसे पूछ सकता है कि झारखंड कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो स्वर्ण पदक 6 जीते थे। ठीक है, 6 से। और आपसे अगर पूछता है कि रजत कुल कितने रजत पदक जीते थे, तो रजत पदक आपसे पूछता है तो आपको क्या करना है, 5 करना है। एंड नेक्स्ट जो बच जाता है फ्रेंड्स आपका कांस्य पदक, तो कांस्य पदक कितना हो जाएगा, तो कांस्य में टोटल
14, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल 25, यानी कि कुल 25 पदक जीते थे। तो इसको भी याद रखेंगे झारखंड, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ 37वें राष्ट्रीय खेल में, पूरे भारत में झारखंड का जो स्थान था 20वां स्थान था, ठीक है। लेकिन जब 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था झारखंड में, उस टाइम जो है झारखंड का जो स्थान था 5वां स्थान था, उसको भी देखेंगे हम नीचे अभी, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं कि 37वें राष्ट्रीय खेल में 37वें राष्ट्रीय खेल में भारत में झारखंड का स्थान, ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेल में फ्रेंड्स आपका जो है भारत में झारखंड का स्थान कितना था, तो अभी जस्ट मैंने क्या बताया 20वां स्थान था, ठीक है। टोटल 25 पदक जीते थे, इसमें से 6 स्वर्ण पदक था, 5 रजत था और 14 आपका कांस्य हो जाएगा, ठीक है। और टोटल हो जाएगा आपका 25, इसको भी याद रखेंगे। इसका आयोजन गोवा में किया गया था, इसका शुभंकर गोया हो जाएगा, ठीक है। सॉरी गोया नहीं, गोया था ना, गोया या फिर मोया लिखा हुआ था, पीछे मैंने डिस्कस करा, मोया शायद। उसके बाद फ्रेंड्स इसका चित्रकारी गटका हो जाएगा, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2023 तक चला था, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक कवर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं कि छोटी कुमारी का संबंध किस खेल से है, ठीक है। छोटी कुमारी का संबंध किस खेल से है फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बात करूँ कि छोटी कुमारी जो है देवघर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली है, ठीक है। झारखंड के देवघर की है ये छोटी कुमारी। और छोटी कुमारी के बारे में अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो इस 37वें राष्ट्रीय खेल में इन्होंने लॉन बॉल के खिलाड़ी है, ठीक है। कौन से किसके हैं, लॉन बॉल आप लोग को याद रखना है, आपसे पूछ सकता है, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछता है, अभी दिखाएंगे आपको, नीचे प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, छोटी कुमारी का संबंध लॉन बॉल से है, ठीक है। और इसने क्या 37वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक विजेता रही है, ये स्वर्ण पदक विजेता छोटी कुमारी, ठीक है, स्वर्ण पदक विजेता। जैसे कि मैंने बताया अभी 6 स्वर्ण पदक जीता था, जिसमें से एक छोटी कुमारी ने भी जीती है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। और ये देवघर से है और ये लॉन बॉल की खिलाड़ी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं कि 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड कुल कितने पदक जीते थे, ठीक है। देखो 37वें कंप्लीट हो चुका, अब 36वें के बारे में पढ़ेंगे, फिर 35वें के बारे में जानेंगे और फिर नेक्स्ट हम लोग 34वें के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि इसका आयोजन झारखंड में किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स आपके बारे यहाँ पूछ रहा है कि 36वें राष्ट्रीय खेल का जो है 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड कुल कितने पदक जीते थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, झारखंड कुल 13 पदक जीते थे, ठीक। अब 13 पदक में से आपसे अगर पूछता है कि स्वर्ण कितना हो जाएगा, तो स्वर्ण पदक की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो 3 स्वर्ण पदक जीते थे। एंड रजत की अगर मैं बात करूँ, तो रजत में कुल आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। रजत कुल 5 रजत पदक जीते थे। और आपका हो जाएगा नेक्स्ट कांस्य, तो कांस्य भी ये जीते थे 5 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल 13। तो इस प्रकार से इसको याद रखना, उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे तो ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहा हूँ 35वां 36वां, इसका आयोजन झारखंड में नहीं हुआ था, ठीक है। 37वां अभी फिलहाल चल रहा है, इसीलिए मैंने बता दिया इसका आयोजन कहाँ हुआ था। बाकी 34वां आप लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि उसका आयोजन झारखंड में हुआ था, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि 35वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड कुल कितने पदक जीते थे, ठीक है। 36वें जान लिए, 35वें में अगर बात करूँ तो 23 जीता था। कितना, 23। अगर आपसे पूछता है पार्टिकुलर की पर्सनली अगर पूछता है कि स्वर्ण कितना जीता था, तो स्वर्ण पदक आपका 8 हो जाएगा। और रजत आपसे पूछता है तो रजत आपका 3 हो जाएगा। एंड आपसे अगर कांस्य पूछता है तो 12 हो जाएगा, ठीक है। कांस्य अगर आपसे पूछता है तो 12 हो जाएगा, और जब जोड़ेंगे टोटल तो आपका 23 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनने की चांस है पूरा, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया था। तो याद रखना फ्रेंड्स, 34वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हुआ था ये झारखंड राज्य में किया गया था। और झारखंड राज्य में अगर बात करूँ तो मुख्य 3 शहर, ठीक है, यानी कि झारखंड राज्य के 3 जिले में इसका आयोजन हुआ था। कौन कौन सा जिला हो जाएगा, सबसे पहले आपको याद रखना है रांची, ठीक है, रांची जिला याद रखना। जमशेदपुर आपका पूर्वी सिंहभूम में आता है, तो आपको पूर्वी सिंहभूम में याद रखना जमशेदपुर। एंड फिर आपको याद रखना है धनबाद, ठीक है, धनबाद। यानी कि झारखंड के कुल 3 जिले में इसका आयोजन किया गया था। जैसे कि गोवा में भी जब 37वां जो राष्ट्रीय खेल चल रहा है, गोवा के अलग अलग मुख्य जो है शहर में उसका आयोजन किया जा रहा है। तो उसी प्रकार से 34वें राष्ट्रीय खेल का जब आयोजन झारखंड में हुआ था, तो झारखंड के कुल 3 जिले में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ 34वें राष्ट्रीय खेल का प्रारंभ कब हुआ था, तो इसकी प्रारंभ की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसका प्रारंभ हुआ था 12 फरवरी को। और 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2011 तक चला था, ठीक है, इसको याद रखेंगे।
12 फरवरी 2011 से लेकर 26 फरवरी 2011 तक, यानी कि 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में 2011 में हुआ था। ठीक है, आपसे पूछ देता है अगर एग्जाम में कि 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में कब किया गया था, तो 2011 में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं कि 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया था। इसका जो उद्घाटन हुआ था झारखंड में, तो किस स्टेडियम में हुआ था फ्रेंड्स, तो बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची। ठीक है, ये आपका रांची में है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना, कीनन स्टेडियम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपका जमशेदपुर में है। गोल्फ मैदान आपका धनबाद में है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम आपका बोकारो में है। और यही क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स जेपीएससी में पूछ दिया था, अभी आपको प्रश्न भी देखने को मिलेगा नीचे में कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये बोकारो में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर किसको बनाया गया है। जिस प्रकार से अभी 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर गोया है, उसी प्रकार से फ्रेंड्स 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर जो है जब झारखंड में इसका आयोजन हुआ था, तो आपका छौआ हो जाएगा। ठीक है, छौआ का मतलब होता है हिरन का बच्चा। क्या होता है, हिरन का बच्चा। ठीक है, हिरन का बच्चा होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब चलिए देखो, खेल खिलाड़ी मतलब कुछ भी पूछ सकता है, करंट अफेयर पूछे या फिर झारखंड जीके से संबंधित कुछ पूछ दे। ठीक है, या फिर खेल खिलाड़ी में जो स्टैटिक प्रश्न बनता है उसको भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सभी जो प्रश्न अभी पढ़ा रहे हैं ये आपका स्टैटिक जीके में ही आएगा। राइट, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि 34वां राष्ट्रीय खेल का समापन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछता है कि 34वां राष्ट्रीय खेल का समापन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका हो जाएगा सुरेश कलमाड़ी। ठीक है, अब देखो उसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे हो जाएगा आपका नेतृत्वकर्ता। अगर आपसे नेतृत्वकर्ता पूछता है तो उसका हो जाएगा बिमल लकड़ा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं नेतृत्वकर्ता कि झारखंड की तरफ से 34वां राष्ट्रीय खेल का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो इसका हो जाएगा बिमल लकड़ा। ठीक है, बिमल लकड़ा, याद रखेंगे आप लोग इसको। ठीक है, बिमल लकड़ा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते रहे कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि 34वें राष्ट्रीय खेल का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो बिमल लकड़ा हो जाएगा। भी जस्ट पीछे भी इसको डिस्कस किए। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि मशाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली 34वें राष्ट्रीय खेल की खिलाड़ी कौन थी। ठीक है, देखो मशाल लेकर खेल मैदान में प्रवेश करने वाली 34वें राष्ट्रीय खेल का जो खिलाड़ी थी वो कौन थी, दीपिका कुमारी। ठीक है, दीपिका कुमारी याद रखना आप लोग हॉकी से संबंधित है, ये हॉकी के खिलाड़ी है। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ भी दे एग्जाम में, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी जो है एग्जाम आपका जो अभी तक पढ़ा रहे हैं हम जिस खेल के बारे में, उससे संबंधित जितने भी खिलाड़ी है ना, उससे जो रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और उससे भी जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा, अभी दिखाएंगे आप सबको नीचे। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि 34वें राष्ट्रीय खेल में सबसे बड़ा टीम किस राज्य का था। ठीक है, 34वें जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था ये झारखंड में हुआ था, और झारखंड का ही सबसे बड़ा टीम था। ठीक है, टोटल झारखंड में जो है 885 खिलाड़ी ने इसमें भाग लिया था। 885 खिलाड़ी जो है 34वें राष्ट्रीय खेल में भाग लिया था। इसका आयोजन कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 2011 में हुआ था, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक कवर हो चुका होगा। चलिए इसको अब नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज़ और याद रखना कि 34वें राष्ट्रीय खेल का जब आयोजन झारखंड में हुआ था, तो पूरे भारत में झारखंड का जो स्थान था 5वां स्थान था। ठीक है, भारत में झारखंड का स्थान कौन सा हो जाएगा, तो झारखंड का जो स्थान हो जाएगा फ्रेंड्स 5वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, 5वां स्थान, याद रखेंगे इसको। पीडीएफ आपको एज इट इज जैसे ही मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, नहीं ज्वाइन किए तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, 34वां राष्ट्रीय खेल भारत में 34वां राष्ट्रीय खेल में भारत में जो है झारखंड का स्थान। ठीक है, भारत में पूछ रहा है कि भारत में जो है झारखंड का स्थान क्या था, तो हो जाएगा आपका 5वां। ठीक है, और इसमें फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, झारखंड जो है कुल 96 पदक जीते थे। कितना, 96। ठीक है, अभी जस्ट नीचे डिस्कस करते हैं कि 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड कुल कितने पदक जीते थे, तो 96 पदक जीते थे। जिसमें से फ्रेंड्स आपको अगर मैं बात करूँ स्वर्ण पदक के बारे में, तो जिसमें से स्वर्ण पदक की संख्या 33 था। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आप देखिए नेक्स्ट आपका जो रजत हो जाएगा, रजत पदक की संख्या, तो रजत जो पदक हो जाएंगे इसमें आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि कांस्य पदक कितना जीता था, तो कांस्य पदक आपका जो झारखंड है फ्रेंड्स 37। किस खेल में, 34वें राष्ट्रीय खेल में। आयोजन कब हुआ था, 2011 में। कहाँ पे हुआ था इसका शुरुआत, रांची में, और झारखंड के अलग अलग 3 जिले में। ठीक है, कौन कौन सा जिला, रांची,
पूर्वी सिंहभूम और धनबाद। याद रखेंगे इस चीज़ को, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। इसका शुभंकर क्या था, छुआ आयरन हो जाएगा। इसका नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएगा, बिमल लकड़ा। इसका समापन कौन किया था, तो समापन किया था आपका सुरेश कलमाड़ी, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और शपथ ले उसके बाद देखो मशाल लेके जो मैदान में प्रवेश करने वाली खिलाड़ी थी वो हो जाएगी आपकी दीपिका कुमारी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स एक चीज़ और याद रखना कि शपथ लेने वाली खिलाड़ी, खेल देखो 34वें राष्ट्रीय खेल में शपथ लेने वाली जो खिलाड़ी थी वो दीपिका कुमारी थी, ठीक है। और झारखंड का टीम जो है 34वें राष्ट्रीय खेल में सबसे बड़ा था और झारखंड टोटल 96 पदक जीते थे, जिसमें से 33 आपका स्वर्ण पदक, 26 आपका रजत, 37 आपका कांस्य हो जाएगा, ठीक है। और झारखंड के कुल 850 खिलाड़ी इस खेल में भाग लिए थे। तो उम्मीद है इतना तक तो याद हो गया होगा। और झारखंड का जो है स्थान भारत में 5वां स्थान था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड के कुल कितने खिलाड़ी का चयन भारतीय थ्रोबॉल टीम में हुआ है, ठीक है। देखो भारतीय थ्रोबॉल टीम, इसको याद रखेंगे आप लोग, ज़्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बार बार डिस्कस करता हूँ, बाकी इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछ देता है कि झारखंड के कुल कितने खिलाड़ी का चयन जो है भारतीय थ्रोबॉल टीम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा किसी बग की वजह से ये आ जा रहा है, नहीं पता, ये हो गया आपका थ्रोबॉल है, ठीक है। बाकी आपको समझ आ रहा होगा। तो थ्रोबॉल में झारखंड के कुल 4 खिलाड़ी का चयन हुआ है, ठीक है। अब वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक चीज़ आप लोग याद रखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपसे पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा आपका मुकेश कंचन, ठीक है। मुकेश कंचन एक ही खिलाड़ी का नाम है, ये सब मुकेश और कंचन अलग अलग नहीं सोचना। उसके बाद उसके बाद 2 नंबर जो खिलाड़ी हो जाएगा आपका सनोज महतो, ठीक है, सनोज महतो। एंड तीसरा खिलाड़ी जो हो जाएगा आपका, जिसका नाम क्या है, महिमा उरांव, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, आप समझ लीजिएगा, थोड़ा हैंड राइटिंग प्रॉब्लम है, आप सबको होता होगा कुछ डाउट, ठीक है। उसके बाद चौथा हो जाएगा जो अंशुता टोप्पो, ठीक है। तो ये 4 खिलाड़ी का चयन हुआ है भारतीय थ्रोबॉल टीम में। और फ्रेंड्स अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो आपका ये जो थ्रोबॉल खेल होने वाला है, ये भूटान में इसका आयोजित किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे किया जाएगा, भूटान में। भारत और भूटान अंतर्राष्ट्रीय पारा थ्रोबॉल प्रतियोगिता में झारखंड के कुल 4 प्लेयर का चयन हुआ है, मुकेश कंचन, सनोज महतो, महिमा उरांव, अंशुता टोप्पो, ठीक है। और फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना, इसी में जो है रांची के रहने वाले हैं आपके मुकेश कंचन, ठीक है, जिसको जो है इस खेल का कप्तान बनाया गया है। इस टीम का कप्तान किसको बनाया गया है, तो मुकेश कंचन, ठीक है। और ये रांची के रहने वाले, बस इतना याद रखना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं कि महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखना, इसका आयोजन झारखंड में किया गया है। और झारखंड के किस स्टेडियम में, तो मरांग गोमके जयपाल सिंह स्टेडियम, ठीक है, यानी कि जयपाल सिंह स्टेडियम आपका ये रांची में है और यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। बाकी फ्रेंड्स और 3 स्टेडियम है, याद रखेंगे, इंडोर स्टेडियम आपका दुमका में है, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम आपका गुमला में है, ठीक है, और शेख भिखारी स्टेडियम आपका रांची में है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो उम्मीद है आपका ये कवर हो चुका होगा कि महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो जयपाल सिंह स्टेडियम जो कि रांची में है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब से हुआ है फ्रेंड्स, तो 27 अक्टूबर 2023 से, याद रखेंगे। बाकी आपको अभी प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन कब किया गया था, तो 27 अक्टूबर 2023 को किया गया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं कि महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने देश शामिल थे। तो यहाँ पे टोटल 6 देश हो जाएगा, ठीक है। कुल 6 देश इसमें भाग लिया था फ्रेंड्स। कौन कौन सा देश हो जाएगा, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आपका चीन हो जाएगा, दूसरा आपका जापान हो जाएगा, तीसरा आपका कोरिया हो जाएगा, ठीक है, चौथा आपका भारत हो जाएगा, 5वां अगर मैं बात करूँ तो थाईलैंड हो जाएगा, थाईलैंड, एंड एक आपका लास्ट बच जाता है जो कि आपका मलेशिया हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका मलेशिया, एक मिनट, मलेशिया। तो ये 6 देश जो है आपका महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में शामिल हुआ था, जिसमें भारत जो है इसको जीता है, इस ट्रॉफी को किसको हरा करके,
तो जापान को हरा के और भारत इस ट्रॉफी को जीता था। ठीक है, इससे भी संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा था जेपीएससी में। देखो मैं बार बार जेपीएससी को ही क्यों जिक्र करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करता हूँ ना उस टॉपिक से प्रश्न जेपीएससी में पूछता है, तो पैटर्न दिखाने के लिए मैं इसको फॉलो करता हूँ। चलिए उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कि निकी प्रधान, सलीमा टेट्टे व संगीता कुमारी का संबंध किस खेल से है। ठीक है, चलिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं निकी प्रधान, सलीमा टेट्टे और संगीता कुमारी, तो ये तीनों खिलाड़ी जो है आपका एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में शामिल हुई थी। ठीक है, ये तीनों ने भाग लिया था और ये तीनों खिलाड़ी आपका हॉकी से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। और यही आपका इसी खेल का आयोजन झारखंड में हुआ था, महिला हॉकी एशियनशिप चैंपियंस ट्रॉफी 2023। ठीक है, जिसमें भारत जीता है, जिसमें कौन कौन से प्लेयर आपके निकी प्रधान, सलीमा टेट्टे, संगीता कुमारी, ये सभी हॉकी से संबंधित है। एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा कि निकी प्रधान का संबंध किस खेल से है, सलीमा टेट्टे का संबंध किस खेल से है, संगीता कुमारी का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो ये सभी खिलाड़ी का संबंध हॉकी से है। और ये तीन खिलाड़ी जो है ये भी आपके यहाँ झारखंड में जो हुए थे आपका एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, इसमें भाग लिए थे इन्होंने। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं कि महिला एशियन चैंपियनशिप हॉकी में शुभंकर किसे बनाया गया था। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग अभी पढ़े कि 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था, आपका 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर किया था, उसी प्रकार से महिला एशियनशिप चैंपियनशिप हॉकी में जो शुभंकर बनाया गया था उस किसको बनाया गया था, तो याद रखना जूही हाथीनी को। ठीक है, और जूही हाथीनी की मैं अगर बात करूँ फ्रेंड्स, ये आपका जो है बेतला नेशनल पार्क की हाथीनी है। ठीक है, कहाँ की है, बेतला नेशनल पार्क की है। इस हाथी का नाम ही है जूही हाथीनी। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं जब इस खेल का आयोजन हो रहा था उस टाइम ये जो हाथी है इसका एज कितना हो चुका था, इस हाथीनी का जो एज है फ्रेंड्स 68 साल की थी। ठीक है, 68 ईयर की थी। और ये एक चीज़ और एक आप इंटरेस्टिंग बात याद रखना कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार के राज्यपाल AR किदवई, ठीक है, जो क्या है जूही हाथी की सवारी किए हैं तीनों ने। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है। और फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना कि बेतला नेशनल पार्क में जूही हाथीनी को 1981 में जो है बिहार से लाया गया था। ठीक है, 1981 में जो है बिहार से कहाँ पे लाया गया, बेतला नेशनल पार्क, याद रखेंगे आप लोग, बेतला नेशनल पार्क में। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क में पूछ देगा कि जूही हाथीनी को कब लाया गया था, तो 1981 में लाया गया था सीतामढ़ी से। तो उम्मीद है ये आपका कवर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं कि सुजीत मुंडा का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो याद रखना फ्रेंड्स सुजीत मुंडा झारखंड राज्य के रांची जिले से हैं। ठीक है, रांची जिले में ये धुरवा इलाके के रहने वाले हैं। और ये जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप विजेता है। ठीक है, सुजीत मुंडा जो है आपका क्रिकेट के खिलाड़ी है और ये जो है ब्लाइंड क्रिकेट टीम से है और ये ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप विजेता है भारतीय टीम के। ये सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है, कौन, ये रह चुके हैं और अभी भी हैं सुजीत मुंडा। ठीक है, तो याद रखना कि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के विजेता जो है हाल ही में कौन बने हैं, तो सुजीत मुंडा हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आपका रांची के रहने वाले फ्रेंड्स, ये आदिवासी समुदाय के हैं। ठीक है, उम्मीद है आपका ये क्लियर हो चुका होगा। तो उम्मीद है अब अगले आप क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि झारखंड राज्य का प्रथम आदिवासी क्रिकेटर जो IPL में शामिल थे। ठीक है, अब देखिए इस बारी जो IPL हुआ ना, झारखंड के 3 खिलाड़ी जो IPL में चुने गए थे, कौन कौन, तो याद रखेंगे रोबिन मिंज, सुशांत मिश्रा, कुमार कुसारग। ठीक है, उसमें पूछ रहा है कि आदिवासी क्रिकेटर, इसमें से ये तीनों में से आदिवासी क्रिकेटर कौन थे, तो याद रखेंगे आप लोग रोबिन मिंज। और रोबिन मिंज की मैं अगर बात करूँ फ्रेंड्स, ये गुमला जिले के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, गुमला जिले के रहने वाले हैं। और रोबिन मिंज को जो है फ्रेंड्स किस टीम में शामिल किया गया था, तो गुजरात टाइटंस। ठीक है, GT यानी कि गुजरात टाइटन में रोबिन मिंज को शामिल किया गया था। 3.60 करोड़ में इसको खरीदा गया था। ठीक है, कितना में, तो 3.60 करोड़। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपसे पूछता है कि सुशांत मिश्रा को किस टीम में शामिल किया गया था, तो इसको भी GT यानी गुजरात टाइटंस में शामिल किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इस जो सुशांत मिश्रा है इसको कितने में खरीदा गया था, तो 2.20 करोड़। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, इतना ये नहीं पूछेगा, फिर भी आप लोग याद रख लीजिए। उसके बाद एक हो जाएगा कुमार कुसाग्र। ठीक है, अब पूछेगा कि इसको कितना में लिया, कितना में खरीदा गया था, इसको दिल्ली कैपिटल, ठीक है, DC यानी कि दिल्ली कैपिटल की ओर से इसको खरीदा गया था, इस टीम में शामिल था फ्रेंड्स। और ये जो है सबसे महंगे खिलाड़ी थे झारखंड के इस बारी IPL में, 7.20, ठीक है, 7.20 करोड़ में इसको
शामिल किया गया था, ठीक है, दिल्ली कैपिटल टीम में। उम्मीद है यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं कि एशिया का एथलेटिक्स एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, ठीक है, एशिया का एथलेटिक्स एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ फ्रेंड्स कि एशिया का एथलेटिक्स एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था, तो हो जाएगा आपका सलीमा टेटे, ठीक है, क्या हो जाएगा, सलीमा टेटे। और ये एक चीज़ याद रखना फ्रेंड्स सलीमा टेटे के बारे में, ये जो है इसको जो है 2 साल तक के लिए जो है एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ठीक है, 2 साल के लिए। और ये 5वें हॉकी इंडिया में जो है वार्षिक पुरस्कार समारोह में जो है बेस्ट पुरस्कार जो है बेस्ट खिलाड़ी के रूप में पुरस्कृत किए गए हैं, ठीक है, कौन, आपका सलीमा टेटे। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय हॉकी टीम ने जयपाल सिंह के प्रथम कप्तानी में, ठीक है, यही प्रश्न जेपीएससी में पूछा था। अब जितने भी प्रश्न अभी दिखाएंगे सभी प्रश्न आपका जेपीएससी में पूछा गया था कि भारतीय हॉकी टीम ने जयपाल सिंह के प्रथम कप्तानी, ठीक है, यहाँ पे प्रथम हो जाएगा, प्रथम कप्तानी में जो है 1928 में क्या हुआ था, ओलंपिक खेल में कौन सा मेडल प्राप्त किया था, तो स्वर्ण में पदक हो जाएगा, ठीक है। कब किया गया था, देखिए यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे ना तो इसी प्रश्न आपको 3 प्रश्न नजर आ रहे होंगे, कौन कौन सा। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि भारतीय हॉकी टीम में 1928 में सबसे पहले कौन स्वर्ण पदक जीता था, तो जयपाल सिंह जीता था। कब जीता था, 1928 में जीता था। और जिस प्रकार से जेपीएससी में पूछा गया था जो कि आपका भारतीय हॉकी टीम ने जयपाल सिंह के प्रथम कप्तानी में 1928 में ओलंपिक खेल में कौन सा मेडल प्राप्त किया था, तो स्वर्ण में, ये स्वर्ण हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्लियर हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड के किस शहर में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है। पीछे मैंने इस चीज़ के बारे में डिस्कस करा मैंने कि झारखंड के किस शहर में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है, तो ये बोकारो में हो जाएगा, ठीक है। ये भी जेपीएससी का क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 28 जेपीएससी में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 29 जेपीएससी में पूछा गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कि झारखंड के नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है, ठीक है, झारखंड के हैं नीरज कुमार मिश्रा। अब पूछ रहा है कि इसका संबंध किस खेल से है, ये भी जेपीएससी का प्रश्न है, और इसका संबंध आपका शतरंज से है, ठीक है, शतरंज से, इसको याद रखेंगे। ये सभी प्रश्न का कटआउट हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, जो नहीं ज्वाइन किए जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है खेल और खिलाड़ी से, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कि श्री दीपक मंडल किस खेल से संबंधित है, ठीक है, ये भी जेपीएससी का प्रश्न है, और दीपक मंडल का संबंध फ्रेंड्स आपका फुटबॉल खेल से है, ठीक है, ये भी क्लियर हो चुका है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, एक चीज़ और याद रखना आप लोग, यही हम कम्युनिटी पोस्ट में आज अपलोड किए थे कि झारखंड खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो देखो आप लोग यहाँ 90% स्टूडेंट जो है आपका जो है 2007 किया है, कुछ स्टूडेंट 2022 किया है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट 2005 भी किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना था, 2006 हो जाता है, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नीचे हम इसको ऐड कर दिए थे। तो इस प्रकार से कम्युनिटी पोस्ट में हम प्रश्न ऐड करते हैं, जो नहीं विजिट करते होंगे जाके आप लोग विजिट कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नहीं है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आज का जो लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 कि भारत ने किस टीम को हराकर वर्ष 2023 की महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता है। जस्ट मैंने पीछे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करा कि इसका आयोजन जो है आपका झारखंड में हुआ था। झारखंड के 3 जिले कौन कौन सा, रांची हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद, ठीक है, और आपका पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखना कि भारत का जो टीम जीता है तो जापान को हरा करके और भारतीय टीम जो है इसको जीता है, ठीक है। कौन सा आपका खेल हो जाएगा, तो महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। और आज का सेशन का अंतिम प्रश्न था। आई होप कि आप सबको पसंद आया। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना आपको क्लास कैसे लगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन करना होगा तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग कल मिलते हैं फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।